अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद व फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल अबरारा लफ़ी नईम व इन्नल फ़ुज्जारा लफ़ी जहीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तज़व्वजल वदूदा फ़इन्नी मुकासिरु बिकुमुल उमम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौज़ सामीन हज़रात, ये हमारी और आपकी खुश नसीबी है कि आज हम और आप किसी दुनियादार के महफिल में नहीं बैठे हैं, बल्कि मदीने के अहमद मुख्तार की महफिल में बैठे हैं। दुनियादार की महफिल में जो बैठता है उसे दुनिया मिले या ना मिले, लेकिन कसम खुदा की जो मदीने वाले अहमद मुख्तार की महफिल में बैठता है, अगर उसका बैठना कबूल हो जाए तो दुनिया में भी कामयाब और जन्नत के भी हकदार। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रहे हैं स्टेज में हमारे जाने पहचाने और एक बाहर से आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी बैठे हैं। साथ ही साथ और दो बाहर से मुअज़्ज़ज़ मेहमान आने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये महफिल आज का ये बज़्म हर तरीक़े से कामयाब है, इसीलिए कि उलमा, आलिम, हुफ़ाज़, कारी, मुफ्ती, ये आपको देखने में तो आम लगते हैं, लेकिन हकीकत में हदीस व कुरान की रोशनी में ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वारिस हैं। तो आज इस घर में अल्लाह के वारिस आए हुए हैं। जब तक आप उन्हें सुनेंगे सवाब मिलेगा, और जब तक आप उन्हें देखेंगे तो ही सवाब मिलेगा। बोलो सुभान अल्लाह। एक शेर मुलाहिज़ा कीजिए, पेशगी में कह दे सुभान अल्लाह। मैं हमारे स्टेज में बैठे हुए भाइयों से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी गौर से सुने। शायर फरमाता है कि जानते हैं मुस्तफ़ा क्या चाहिए। यह हमारा और आपका अकीदा है कि हमारा नबी जानता है ना। हम गुलामों को क्या चाहिए, नबी जानता है कि नहीं? जोर से बोलो, जानते कि नहीं? हम गुलामों को नबी देखता है, देखते हैं कि नहीं देखते? हम गुलामों के दिल की खबर भी नबी रखते हैं, है ना। और ये हमारा और आपका अकीदा है। इस अकीदे के लहजे में ये शेर समात करे कि जानते हैं मुस्तफ़ा क्या चाहिए, जानते हैं मुस्तफ़ा क्या चाहिए, जानते हैं मुस्तफ़ा क्या चाहिए। हम गुलामों को बस मदीना चाहिए, हम गुलामों को बस मदीना चाहिए, हम गुलामों को बस मदीना चाहिए। और मैं भी देखूं या नबी, मैं भी जाऊं या नबी, ये हर एक की तमन्ना होनी चाहिए। अरे मदीने की देखने की तमन्ना है कि नहीं? है कि नहीं? इरादा तो रखो, नेक इरादा रखो, अच्छा इरादा रखो। खालिस मदीने देखने के गर्ज से, उनकी खूबसूरती के गर्ज से
नहीं, बल्कि इस नियत से मदीना जाने का इरादा करो कि अगर मदीना जाएंगे तो गुनाहें माफ होती है। अगर मदीना जाएंगे तो गुनाहें क्या होता है? माफ होता है। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, अरे जहां दिन रात मौला तेरी रहमत बरसती है। सुभान अल्लाह, जहां दिन रात मौला तेरी रहमत बरसती है। शायर फरमाता है कि जानते हैं मुस्तफा क्या चाहिए, हम गुलामों को बस मदीना चाहिए। और मैं भी देखूं, मैं भी जाऊं एक दिन या नबी, मैं भी जाऊं, मैं भी देखूं मदीना या नबी, या नबी आपका बस एक इशारा चाहिए, या नबी बस आपका एक इशारा चाहिए। और जिस बेटी की शादी है, जिस बहन की शादी है, उसको मद्देनजर रखो, इसीलिए कि मुस्तफ़ा कौनैन रसूलुल्लाह आमना के दुलारे, अब्दुल्ला के प्यारे, गौशाए जिगर वाले रसूल ने फरमाया हदीस में कि जिस घर में बेटी पैदा होती है वहां अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। जिस घर में बेटी पैदा होती है वहां अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। इस लहजे में ये शेर पेश कर रहा हूं, पेशगी में कह दे सुभान अल्लाह और मचल कर कह दे सुभान अल्लाह कि बेटियों से प्यार करो, बेटियों से प्यार करो। ये नफरत करने की चीज नहीं है। बेटी ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का भेजा हुआ तोहफा है। शायर फरमाता है कि घर में होगी खैर व बरकत, घर में होगी खैर व बरकत, समझ रहे ना? घर में होगी खैर व बरकत, बेटियों से प्यार करो। घर में होगी खैर व बरकत, बेटियों से प्यार करो। अरे दूर हो जाएगी मुसीबत, दूर हो जाएगी गुर्बत, दूर हो जाएगी परेशानी, दूर हो जाएगी खैर, दूर हो जाएगी गुर्बत, बेटियों से प्यार करो। दूर हो जाएगी गुर्बत, बेटियों से प्यार करो। और बेटियों से प्यार करते थे मेरे मुस्तफ़ा, बेटियों से प्यार करते थे मेरे मुस्तफ़ा, बेटियों से प्यार करते थे मेरे मुस्तफ़ा। अगर घर में खैर व बरकत नाजिल करना है तो बेटियों से प्यार करो। मेरे प्यारे अजीज, मेरे दोस्त, मेरी माँ बहनें, मेरी पर्दानशीन खातिन इस्लाम, आज शादी के मौके पर यह मिलाद शरीफ में आप बैठे हैं। मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, इसीलिए कि बाहर से मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी आने वाले हैं। एक बार मचल कर कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं नाते पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दो शेर पेश कर रहा हूँ। पेशगी में नबी के नाम पर कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, आप कहें कि बांग्ला जबान में पढ़ूं कि उर्दू जबान में? उर्दू जबान पे बोली। बांग्ला जबान में ना है ना, यहाँ इसलिए कि यहाँ बांग्ला सुनने वाले ज्यादा हैं। कितने लोग मदीना शरीफ देखना चाहते हैं? हाथ उठाकर कहें सुभान, और मचल कर कहें सुभान अल्लाह। कि देखे ते गुंबदे खज़रा, देखे ते गुंबदे खज़रा, डेके नाओ या रसूल अल्लाह। देखे ते गुंबदे खज़रा, डेके नाओ या रसूल अल्लाह, डेके नाओ या रसूल अल्लाह। देखी ते गुंबदे खज़रा, डेके नाओ या रसूल अल्लाह, देखी ते गुंबदे खज़रा,
ডেকে নাও ইয়া রাসূলুল্লাহ দেখিব 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 দুই নয়নেতে মদিনা ইয়া রাসূলুল্লাহ দেখিব দুই নয়নেতে মদিনা ইয়া রাসূলুল্লাহ মদিনা ইয়া রাসূলুল্লাহ দেখিব দুই নয়নেতে মদিনা ইয়া রাসূলুল্লাহ ঝরা যারা নবী পাকের রোজায়ে হাজিরি দিল যারা যারা নবী পাকের রোজায়ে হাজিরি দিল যারা যারা নবী পাকের রোজায় হাজিরি দিল যারা যারা নবী পাকের রোজায় হাজিরি দিল যারা যারা নবী পাকের রোজায় হাজিরি দিল তাদের ওপরে জান্নাতে ওয়াজিব ঘোষণা ইয়া রাসূলুল্লাহ জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ উচ্চ স্বরে বলুন আলহামদুলিল্লাহ দেখিব দুই নয়নেতে মদিনা ইয়া রাসূলুল্লাহ মদিনা ইয়া রাসূলুল্লাহ দেখিতে গুম্বদে খজরা ডেকে নাও ইয়া রাসূলুল্লাহ ডেকে নাও ইয়া রাসূলুল্লাহ দেখিব দুই নয়নেতে মদিনা ইয়া রাসূলুল্লাহ মদিনা ইয়া রাসূলুল্লাহ কহ দে সুবহানাল্লাহ मदीना या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए नात पढ़ना ये सरकार, नात सुनना ये सरकार मदीना जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और नात सुनकर इनाम देना भी नबी की सुन्नत है। तो आज हमारे कारी साहब ने, नईमुद्दीन साहब जो आपके जाने पहचाने हैं, इसने नबी की सुन्नत को जिंदा किया है ना, नबी की सुन्नत को जिंदा क्या है। नात पढ़ना हसन इब्ने साबित की सुन्नत, और नात सुनना मेरे नबी की सुन्नत, और नात सुनकर इनाम देना भी नबी की सुन्नत। और जिस मिलाद में आप बैठे हैं तो लड़की की शादी हो रही है, तो शादी कराना भी नबी की सुन्नत, नहीं शादी कराना भी नबी की सुन्नत। आज लोग लड़कियों से डरते हैं, एक लड़की हो गई, दो लड़की हो गई, गया डॉक्टर के पास, बोले अल्ट्रासाउंड लगाओ, सोनोग्राफ करो, पैसा जितना लगेगा दे दूंगा, लेकिन देख लो लड़का है कि लड़की है। अगर अल्लाह लड़की देने वाला है ना, तो अल्ट्रासाउंड कराने वाला, वो सोनोग्राफ कराने वाला क्या, उसका बाप भी बता नहीं पाएगा कि लड़की है, देखेगा कि लड़की है,
लेकिन अगर रब को लड़की पसंद है तो तुम्हारे घर में लड़की ही आएगी, लड़की ही आएगी। इसीलिए लड़कियों से घबराना नहीं, लड़कियों से घबराना नहीं। एक सहाबी रसूल नबी की बारगाह में आते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ऐ मेरे मुस्तफ़ा, आप बताएं कि लड़की की शादी कराने में, लड़की की ब्याह कराने में, लड़की का निकाह कराने में कितना सवाब है। साहबी रसूल नबीर काछे गेलेन, या रसूल अल्लाह, अपनी बोलेन एकटा मेয়ের যদি কোনো বাপ তার বিয়ে, তার শাদী, তার নিকাহ ঠিক ভাবে সুন্নত ভাবে করিয়ে দেয় তো কতটা সওয়াব, কতটা सवाब। मेरे नबी, आपके नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ साहबी सुनो, अगर किसी ने एक लड़की की शादी करा दिया तो उसके बाप ने एक हज्जे मकबूल का सवाब पा गया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल कर कहो सुभान अल्लाह। आगे बता रहा हूं, यहाँ बोलने की जगह है, ও এইটাই, এই জায়গাটাই আছে যে জায়গাটাতে বলতে হয়, বললে সওয়াব পাওয়া যায়। ওই আটি পার্টি, যেই পার্টি হোক, ওই পার্টিতে বললে কোনো সওয়াব পাওয়া যায় না। এইখানে যদি সওয়াব পাওয়া যাবে তো কবরেও আরাম, হাসরেও আরাম। আর মুস্তাফা যখন আপনি কবরে যাবেন, আমার নবী, আপনার নবী, সারা বিশ্বর নবী যখন কবরস্থানে আসবেন, যদি নবী রাজি হয়ে যায়, নবী যদি কবরে মুস্কি হেসে দেন তো আল্লাহও রাজি হয়ে যাবে, আল্লাহও রাজি হয়ে যাবে। এই দুনিয়াটা, এই জায়গাটা এমন একটি জায়গা বটে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। नबी ने क्या फरमाया, एक लड़की की शादी कराया तो कितना सवाब भाई, एक हज्जे मकबूल। अब हज्जे मकबूल किसे कहते हैं? हमारे मोहतरम मुबारक को अल्लाह ने दौलत दिया है, दौलत के बिना पर हज करने गए। हमारे नईमुद्दीन भाई को दौलत दिया है, हज करने के लिए गए। हमारे ये भाई को दौलत दिया, हज करने के लिए गए। अल्लाह ने आपको भी दौलत दिया, आप भी हज करने के लिए गए। लेकिन हज मकबूल हुआ या नहीं हुआ इसकी कोई गारंटी नहीं है। कबूल हुई है कि हुआ है कि नहीं हुआ, कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं दिखा सकता। अगर हाजी, हज करने वाला अगर आलिम हो, अगर हज करके आ गया फिर भी हज अगर कबूल है या नहीं है कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आका फरमाते हैं, रसूल फरमाते हैं, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, फातिमा की अब्बू जान फरमाते हैं, हसन हुसैन के बाबा फरमाते हैं, हम गरीबों के दाता फरमाते हैं, ऐ गरीबों बेटियों से प्यार करो, बेटियों से घबराना नहीं। बेटी पैदा हो जाए तो घबराना नहीं। अगर बेटियों को किसी एक बाप ने एक बेटी की शादी करा दिया तो नबी फरमाते हैं कि एक हज्जे मकबूल का सवाब मिल गया, एक हज्जे मकबूल का सवाब मिल गया। अब नबी की बारगाह में साहबी आगे जाते हैं, इधर गौर से सुनो। या रसूल अल्लाह, कारू ज्योति दुटू बेटी होय, दुईटी, तीनटी, चारटी बेटी होय, पांचटी बेटी होय, छयटी बेटी होय, या रसूल अल्लाह तार कतटुक जी सवाब? नबी फरमाते हैं कि अगर किसी की 2 बेटी हुई, किसी की 3 बेटी हुई, किसी की 4 बेटी हुई, किसी की 5 बेटी हुई तो घबराना नहीं, परेशान मत होना, हैरान मत होना। याद रखना, आका फरमाते, नबी फरमाते, मुस्तफ़ा फरमाते, जिसकी 5 बेटी हो गई और 5 बेटी की शादी करा दिया तो अल्लाह तबारक व ताला उसे 5 हज्जे मकबूल का सवाब कर दिया। बोलिए, अब आप गौर करो, बेटी पैदा हो तो मुंह टेढ़ा मत करो। बेटी पैदा हो गई, सास का मुंह लटक गया, क्या हमारा वंश ही नहीं चलेगा, हमारा खानदान ही नहीं चलेगा। बुढ़िया बुढ़िया दादी सबका मुंह इतना बेल के तरह एकदम नहीं, बेल तो गोल होता है, बेल के तरह नहीं, बेल से भी खतरनाक, मुंह टेढ़ा करके, क्या बहू लाए, बेटी ही पैदा कर रही है, बेटा नहीं पैदा कर रही है।
बहू तो क्या, तेरा बेटा तो क्या, तेरा बाप, बेटा का बाप की भी ताकत नहीं है कि लड़का या लड़की पैदा कर दे। पैदा अगर देने वाला है, करने वाला है तो खुदा है। खुदा की जात है, रब की जात है। अल्लाह बेटी दे, खुशी मनाओ, बेटा दे, खुशी मनाओ, पैदा हो जाए 7वें दिन अकीका कराओ और बड़ा हो, खतना कराओ और बड़ा हो, जवान हो जाए तो अच्छे नेक रिश्ता देकर, नेक लड़की देकर, अच्छी लड़की देकर, खूबसूरत लड़की देकर, नेक सीरत लड़की देकर, कुरान पढ़ने वाली देकर, नमाज पढ़ने वाली देकर, रोजा रखने वाली लड़की देकर उसका निकाह करा दो, तुम्हारी जिंदगी तमाम हो जाएगी। আমরা দেখি কি বিউটিফুল, আর বিউটিফুলের এজ, বিউটিফুলের বয়স অনেক কম হয়, হয় কি না হয়? যে জিনিসটা বিউটিফুল থাকে তার এজটা, তার বয়সটা অনেক কম হয়। और नेक सीरत, अच्छी औरत, खूबसूरत औरत, नेक सीरत औरत, पारसा औरत अगर घर में आएगी तो घर में आने के बाद जब वो नमाज पढ़कर अपने शोहर के लिए दुआएं करेगी, अपने लड़के के लिए दुआएं करेगी, अपने घर परिवार के लिए दुआएं करेगी, कसम खुदा की अगर वो दुआ करेगी नमाज की हालत में कि अल्लाह मेरे शोहर को नमाजी बना दे, तो कसम खुदा की अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को जरूर कबूल करेगा। बात समझ में आ रही है? रही है? चलाएं और थोड़ा सा, है ना? चलाएं तो मचल कर कहें सुबहान अल्लाह, और मचल कर कहें सुबहान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज बड़ी खुशी की बात है कि आज लड़की की शादी है, आज बेटी की शादी है। अच्छा, दुनिया का ऐसा कोई बाप है, दुनिया का ऐसी कोई माँ है कि फातिमा जैसी बेटी पैदा कर दे? है कोई बेटी ऐसे? दुनिया की तमाम बेटियों को तराजू के एक पल्ले पर रखो और फातिमा को तराजू के दूसरे पल्ले पर रखो, फातिमा का वजन बढ़ता नजर आएगा, फातिमा का वजन बढ़ता नजर आएगा। इसीलिए कि फातिमा जब दुआएं करती थी ना, तो रब की बारगाह में दुआ करती थी कि अल्लाह मेरी दुआ की आखिरी नतीजा यही है कि मेरे बाबा की गुनहगार उम्मती की गुनाहों को तू बख्श दे। कितनी बड़ी दुआ थी फातिमा की, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। अच्छा बताइए, शादी में सबसे कीमती चीज क्या है? कीमती चीज क्या है बताइए? लड़की है, लड़का है, शादी पढ़ाने वाला है, 2 गवाह है, शादी पढ़ा रहा है, फला की लड़की के साथ फला का निकाह किया जा रहा है, क्या तूने कबूल किया? इसने कह दिया कि हाँ मैंने कबूल किया, लेकिन देन मोहर का अगर जिक्र नहीं किया तो शादी हो जाएगी? होगी क्या? नहीं होगी। तो सबसे कीमती शादी में क्या है? देन मोहर। देन मोहर सबसे कीमती शय है। क्या चीज? देन मोहर। अब सुनो, ये आखिरी बात बताकर जाऊं, पॉइंट की बात याद रखो, गौर से सुनो। ये देन मोहर जो है, ये देन मोहर जो है, ये शादी में जरूरी है, वाजिब है, जरूरी है, फर्ज है, फर्ज ऐन है। अगर शादी पढ़ाने वाला अगर बगदाद का इमाम भी हो और अगर वो देन मोहर का जिक्र ना करे तो शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी। तो शादी में है देन मोहर, और देन मोहर के एवज ही, देन मोहर के बदले ही वो पराई लड़की जो शादी से पहले देखना जिनको जायज नहीं था, छूना जायज नहीं था, बात करना जायज नहीं था, जब शादी हो गई, देन मोहर रखा गया, तो अब वो पराई लड़की कहीं की भी रहने वाली हो, शादी हो गई, देखना जायज, बात करना जायज, बोलना जायज, उससे बैठना जायज, उससे तमाम चीजें जायज। तो असले किस चीजें से जायज हो रही है लड़की?
देन मोहर से। अब जब जिंदगी बाकी है तो देन मोहर अदा करने की कोशिश करो, देन मोहर देने की कोशिश करो, देन मोहर रख कर मत इंतकाल करो, देन मोहर कर्ज रख कर मत करो, यानी देन मोहर जिंदगी में देने की कोशिश करो, हयात में देने की कोशिश करो, हयात रहते अदा करने की कोशिश करो। कसम खुदा की, जब एक बेटा, एक शोहर, एक किसी का बेटा जब देन मोहर अदा करके वो इंतकाल होता है तो कसम खुदा की, कोई राजी हो या ना हो, मदीने वाले मुस्तफा जरूर राजी होते हैं। लेकिन आज इन सब चीजों पर कोई हमको फिक्र नहीं है। शादी बहुत कीमती चीज है। शादी हो गई, अड़ोस पड़ोस की औरत आई, खाला आई, चची आई, आने के बाद देखेगी क्या क्या दी है, फ्रिज दी है, नहीं दी नहीं है, अलमारी दिया, कैडो दिया है, दोटो दिया कि एकटो दिया है, नोट करके जाएगी। सोना क्या क्या पहनी है, बहू को देख रही है, देखने बहू का ही है, लेकिन देख क्या रही है, वो सोना देख रही है। क्या देख रही है? फांदी दिया है, गला में क्या दिया है, हार दिया है, चूर दिया है, चूड़ी दिया है, पासेब दिया है। ए मेरी माँ बहनों, सुनो सुनो, गौर से सुनो, मैं आपको बताता हूं, सोना चांदी, हीरा मोती, सोना चांदी, हीरा मोती, ये तो नकली जेवर है। अरे असली जेवर, असली जेवर एक बीवी के लिए उसका शोहर होता है। असली जेवर एक बीवी के लिए उसका शोहर होता है। शोहर ठीक है, अगर शोहर 5 वक्त का नमाज पढ़ने वाला है, शोहर अगर अच्छा किरदार करने वाला है, शोहर अगर अच्छा है, तो बीवी के लिए सबसे बड़ी जेवर, सबसे बड़ा शोहर उसका सोना है। ये जेवर नकली है। इस जेवरों पर एतबार मत करो, इस जेवरों को मत देखो। आज तो यही हाल है। औरतों को कहो, माँ बहनों को, कि माँ बहन 5 जगना नमाज पढ़ो, 5 जगना नमाज पढ़ने जाओ, नमाज कम पढ़ेगी, रोजा कम रखेगी, कुरान की तिलावत कम करेगी। मौली साहब घुटना में तकलीफ होती है। यही माँ बहनों को देखो, आलम बाबा का मेला में भीड़ लगाई हुई है, मजार में जाकर भीड़ लगाई हुई है। मैंने कहा अब क्या हो रहा है? अब घुटने में तकलीफ नहीं, अब घुटने में दर्द नहीं, अब घुटने में परेशानी नहीं। ए माँ बहने याद रखना, ये तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, ये मेला तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, ये भीड़ तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। अगर 5 जगना नमाज तुमने कायदे के साथ अदा कर लिया तो कसम खुदा की, जब तुम कब्र में जाओगे, कब्र में लेटे रहोगे, आमना के मुलगत लगती जिगर आएंगे, रसूलुल्लाह आएंगे, जब तुम्हारे चेहरे को देखेंगे तो कब्र में मुस्तफा मुस्कुराएंगे, जब कब्र में मुस्तफा मुस्कुराएंगे तो कसम जन्नत तुम्हारे लिए वाजिब हो जाएगी। ये असली चीज है। इसको ताबीज बनाकर रखो, ताबीज बनाकर। बहुत कम ऐसा माल निकलता है भंडार से। बहुत ये इन पर गौर करो। आज मिलाद में आई हो मेरी माँ बहने, गौर करना, फातिमा से बड़ी तुम नहीं हो सकती, फातिमा से खूबसूरत तुम नहीं हो सकती, फातिमा से ज्यादा अहमियत वाली तुम नहीं हो सकती। लेकिन फातिमा की जिंदगी में कभी नमाज कज़ा नहीं है, फातिमा की जिंदगी में कभी नमाज कज़ा नहीं है। वो फातिमा जो कभी शोहर को तकलीफ नहीं दी है, कभी शोहर के लिए कोई तकलीफ की जर्रा बराबर भी काम नहीं की है। आज फातिमा को हम याद कर रहे हैं, आज गौस की माँ को हम याद कर रहे हैं, आज ख्वाजा की माँ को हम याद कर रहे हैं, आज हम आलम बाबा को याद कर रहे हैं, आज हम दाता बाबा को याद कर रहे हैं, आज हम शमसुद्दीन बाबा को याद कर रहे हैं। आप इधर देखो, इधर आप बताओ, क्या दाता बाबा मालदार थे? नहीं, माल के वजह से आज दाता को याद नहीं करते, माल के वजह से आज गौस पाक को याद नहीं करते, माल के वजह से आज आलम बाबा को याद नहीं करते, मालो दौलत की वजह से आज शमसुद्दीन बाबा को याद नहीं करते, मालो दौलत की वजह से आज अल्लाह के वलियों को याद नहीं करते। आज अल्लाह के वलियों को इसलिए हम याद करते हैं कि अल्लाह के वलियों ने अल्लाह की इबादतें की है, अल्लाह के लिए जिक्र अस्कार किया है। और जब अल्लाह की इबादत की, अल्लाह के लिए जिक्र
जिक्र अस्कार किया, नमाजें पढ़ी तो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गए। और जब अल्लाह की बारगाह में वो मकबूल हो गए तो हम बंदे भी उनके लिए करीब हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए इन बातों को गौर करो। पंजगना नमाज जरूरी है, पंजगना नमाज जरूरी है, इसके बगैर कोई काम कबूल नहीं है। ये 5 जरूरी है, इसको आप तावीज बना कर रखो। नमाज पढ़ने की कोशिश करो। एक घर में बाप तो नमाज पढ़ रहा है, बेटी जवान है नमाज नहीं पढ़ रही है, बेटा जवान है नमाज नहीं पढ़ रही है, घर में बहू है नमाज नहीं पढ़ रही है, बेनमाजी का हाथ का खाना खाना पड़ता है। बड़ी अफसोस की बात है कि नहीं है? बड़ी अफसोस की बात है। ए मेरी माओ, ए मेरी बहनों, ए मेरी चाचियों, याद रखो मर जाओगी तो ये तुम्हारा शोहर जो करोड़पति वाला है ना, ये जन्नत में अगर जाएगा तो तुम्हारे लिए कोई रिश्ता नहीं है। दुनिया के तमाम औरतें, मौलाना साहब ये बहुत कीमती बात बता रहा हूं, दुनिया की तमाम औरतें जितनी भी औरतें हैं, सिर्फ फातिमा को छोड़कर जितनी भी औरतें हैं, उनके शोहर के साथ मरने के बाद कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, कोई रिश्ता नहीं रहेगा, कोई कुर्बतदारी नहीं रहेगा। लेकिन कुर्बान जाओ मदीने वाले मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा के ऊपर, कुर्बान जाओ हुसैन की माँ के ऊपर, कुर्बान जाओ हमारा आपकी लाडली फातिमा के ऊपर। नबी ने फरमाया, ए फातिमा तुम्हारे लिए खुशखबरी है, सुनो सुनो, दुनिया की तमाम औरतें मरने के बाद मर्द से रिश्ता खत्म हो जाएगा, मर्द से रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन ए फातिमा तुम दुनिया की वाहिद ऐसी औरत हो कि मरने के बाद भी तुम्हारा रिश्ता अली के साथ जुड़ा रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक औरत है फातिमा, जिसके मरने के बाद रिश्ता से, अगर शोहर से रिश्ता कायम रहेगा तो वो क्या है? वो फातिमा है। फातिमा, वो फातिमा जो फातिमा ने आखिरी में कहा था कि मौला मैं इंतकाल करूं तो मेरा जनाजा रात में जैसे निकले और मुझे कोई गैर मर्द नहीं देखे, हयात में कोई गैर मर्द नहीं देखा तो मरने के बाद भी कोई मुझे गैर मर्द नहीं देखे। कितनी बड़ी बात है। और आज हमारी माँ बहने सबसे अच्छा कपड़ा कब पहनेगी जानते हैं? जब प्रभात डॉक्टर को डॉक्टर दिखाने जाएगी, है कि नहीं? जरूरी है कि नहीं? शोहर ने कहा कि आज के तुम्हारे हम मार्केट करते नहीं जाओ, एकदम अच्छा से साड़ी, बनारस वाली साड़ी पहनी, अच्छे से एकदम चमक काती हुई, क्या क्या पाउडर, क्या क्या नाम है, अल्लाह खैर करे, लगाती है और लगाने के बाद जाती है। जबकि अगर किसी गैर मर्द का कर मर्द की नजर पड़े और मर्द टुकटुकी बांध कर उसको देखे तो कसम खुदा की उस बीवी के लिए गुनाह है, गुनाह है। अरे तुम क्या सोच रही हो कि तुम्हारे शोहर को छोड़कर दूसरी शादी करोगी? ऐसा तो नहीं है भाई, ऐसा तो गंदी इरादा हमारी माँ बहने को नहीं है, नहीं है ना। मेरे नबी फरमाते हैं कि दिल घबराए, ए लड़कों, ए जवानों सुनो, जब दिल घबराए बाजार जाकर देखो कि वो लड़की अच्छी लग रही है तो नजर पलट कर पहली नजर लौटा कर घर आ जाओ, और घर आने के बाद सोचो वो औरत में जो चीज है अल्लाह ने मेरी बीवी में भी वही अता किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीवी में भी वही अता किया है। ऐ मेरी माँ बहनों, घर में जब आओ, ऐशा की नमाज के बाद खाना खा लो इत्मीनान से। खाना खाने के बाद अब सवरने का टाइम बता देता हूँ तुम्हें, सवरने का टाइम बताता हूँ कि अब जब तुम शोहर के पास जाओगी तो अच्छे से क्रीम लगाओ, नबी की सुन्नत, नबी की सुन्नत, नबी की जौजा की सुन्नत। कल क्रीम नहीं था, लेकिन कब जौजाए रसूल, जौजाए अली, जौजाए औली अल्लाह अगर शोहर के पास जाती तो चेहरे को धोकर जाती। बोलो सुभान अल्लाह।
चेहरे को धोकर जाती, बनाओ सिंगार करके अपने शोहर के पास जाओगी, तुम्हारा शोहर का दिल अगर देखकर खुश हो जाए ना तो कसम खुदा की मदीने वाले मुस्तफ़ा राजी हो जाएंगे, मदीने वाले आका राजी हो जाएंगे। तो जहां हमको संवारना है, जहां हमको खूबसूरत बनना है, वहां हम क्या करते हैं, पसीने से लतापत अलार मराल होकर, वो शोहर कह रहा है पानी लाओ, कहती ढाल के ले लो ढाल कर। ये तो हमारी माँ बहनी की हालत है, ढाल कर लो। गुनाह है, गुनाह है, गुनाह है अजीम है। अरे तुम रब को क्या राजी करोगी? शरीयत के मुताबिक हो रहा हूँ, कारी साहब मौजूद है, ये बाहर के मौजूद है, बाकी इन लोग भी मौलाना लाइन में पढ़े हैं। शरीयत के मुताबिक बात कर रहा हूँ, कोई इधर उधर की बात नहीं। अगर तुम्हारा शोहर दुनिया में तुमसे नाराज रहे तो लाख नमाजें पढ़ लो, लाख रोजा रख लो, लाख ज़कात दे दो, बीवी तुम्हारे लिए रसूल राजी नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शोहर को राजी करो, शोहर राजी, मदीने वाले मुस्तफ़ा राजी, और मुस्तफ़ा राजी तो खुदा राजी। ये है दुनियादारी, इसी को कहते हैं दुनियादारी। अन निकाहो मिन सुन्नती, इसी को तो मेरे नबी की निकाह है, मेरे नबी का निकाह है। यही तो सुन्नत है कि साथ चलो, पर्दे में रहो, शोहर बीवी के लिए पर्दा, बीवी के लिए शोहर पर्दा, शोहर बीवी को इज्जत दे, शोहर बीवी को इज्जत दे, बीवी शोहर को इज्जत दे। दोनों में एक साथ बैठे, अपने बच्चों को लेकर बैठे, खाना एक साथ लगाए, दस्तरखान लगाए, एक लुकमा बीवी खाए, एक लुकमा शोहर खाए। यहाँ बेटा भी खा रहा है, यहाँ बेटी भी खा रही है, यहाँ दस्तरखान लगा है। ये दस्तरखान दुनियावी दस्तरखान नहीं है, अरे यही दस्तरखान मदीने वाले मुस्तफ़ा लगाते थे। मदीने वाले, ये है नबी की सुन्नत। इसी तरह से खाना खाइए, इसी तरह से जिंदगी बसर करिए। शोहर बाहर से आए, बीवी कहिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए, आने के साथ साथ बैठिए। ये नहीं कि आधा बिला में आ गए काम कर राजमिस्त्री में, हाफ बिला में आ गए 200 रुपया मिलेगा, पहले ये नहीं कहना है, पहले उसको बैठाना है। बैठाने के बाद एक गिलास पानी लेकर जाना है, अदब के साथ देना है, इस तरीके से देना है। देने के बाद कहना है आप आए बाहर से, क्या खाना लगा दूं? शोहर कहेगा नहीं, पहले हम नहाएंगे, पहले हम थोड़ा आराम करेंगे, है कि नहीं है? इस तरीके से आप जिंदगी बसर करिए, तब शांति है। वरना दौलत को देखकर घमंड से चूर होकर, यही तो आज हाल है कि 2 लाख 1.5 लाख 3 लाख देकर हम दूल्हा खरीद कर लाते हैं। खरीद कर लाते हैं कहाँ से? हटिया से खरीद कर लाते हैं। एक दलाल लेकर जाते हैं, बोले सुनो हम 1,80,000 बोलेंगे और तुम 20,000 हाथ में रखना, तुम 20,000 हाथ में रखना, तुम आहिस्ते आहिस्ते 20,000 बोलना। बोलिए सही कि नहीं है? सही है कि नहीं है? बोलिए, अरे सही है कि नहीं? क्या समझ रखे हो? कहाँ गए हो? जोड़ा बेटी के लिए खरीदने गए हो कि बैल खरीदने के लिए गए हो? है नियत में गड़बड़ी, नियत में खैरात। अच्छा बताइए, किसी की 7 बेटी भी हुई है कि नहीं है? वो 7 बेटी का 2 लाख 3 लाख करके डिमांड नहीं दे सका था, कितने की बेटी रह गई घर में? अरे कितने की बेटी है घर में? है घर में? नहीं है। घर में अगर गरीब है फिर भी बेटी की शादी हो रही है, इसीलिए कि नबी ने फरमाया है, नबी ने फरमा दिया है कि बेटियों से घबराना नहीं, इसीलिए कि बेटियां घर की बरकत है, बेटियां घर की रहमत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे, देखिए हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान सब आ रहे हैं, आप मुस्कुराइए, इधर देखो, इधर मुस्कुरा कर कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मामून भाई साहब भी तशरीफ लाए हैं और हमारे रकीबुल साहब भी तशरीफ लाए हैं। अब मैं अपना वक्त ख़त्म कर रहा हूँ, इसीलिए आप इन लोगों को भी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर अंदाज में आप सुनेंगे। आप बताएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी बड़ी रहमत दिया। मुस्कुरा कर कह दे सुभान अल्लाह, और मचल कर कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दोस्तों, बीवी से प्यार करो, बेटियों से प्यार करो,
माँ बाप से सेवा करो, माँ बाप को राजी करो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हम सबों को सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैंने खुतबे के बाद एक कुरान की एक मशहूर मारूफ आयत तिलावत की थी, इन्नल अबरारा लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जारा लफ़ी जहीम। बेशक अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है कि बेशक हमने नेकोकारों के लिए जन्नत को बनाया है। सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह कह रहा है नेकोकार के लिए क्या बनाया है? जन्नत बनाया है। इन्नल अबरारा लफ़ी नईम, बेशक हमने नेकोकार के लिए क्या बनाया है? जन्नत बनाया है। और बेशक हमने पापियों के लिए, बदकारों के लिए, उन लोगों के लिए जो लोग नंबर मिलाता है। अब मौली साहब से आकर कहता है इस अल्लाह की एक नंबर फेल है ना? लोटरी से क्या करोड़पति होगा तू? लोटरी से करोड़पति होगा? लोटरी काटना अगर जायज होता ना तो मौलाना साहब लोग बेसी काटाता। अगर इससे मालदार होता ना तो ये लोग बेसी कमाता काटाता। किस लिए? कि इन लोग के पास बहुत पैसा रहता है, फूक पाक का पैसा रहता है, फातिया का पैसा रहता है, इधर उधर का रहता कि नहीं रहता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मौलवियों को मालूम है कि तकदीर लिखने वाला कोई दुनिया का लोटरी बनाने वाला नहीं है। अरे तकदीर लिखने वाला तो मेरा परवरदिगार है। सुभान अल्लाह। मौलवियों को मालूम है तकदीर लिखने वाला कौन है? परवरदिगार है, रिज़्क का मालिक। एक नंबर दे रहा हूं, ए बच्चा एक नंबर दे रहा हूं। 2 रकात नमाज फजर है, 2 रकात सुन्नत, 4 रकात हलो, 4 रकात एटा लॉटरी नंबर एटा ये लॉटरी की नंबर है। इसीलिए कि फज्र में जाकर मस्जिद में जाओ और फज्र की नमाज़ें 5 गना अदा करो और रब की बारगाह में जो चाहो वो मांगो। इसलिए कि अल्लाह फज्र के वक्त हजरत जिब्रील के हाथ में हमारा आपका रिज़्क लेकर भेजता है। तो भेज रहा है अल्लाह फजर में 5 बजे और हमारा खान साहब 7 बजे साइकिल लेकर जा रहा है 20 रुपया का लॉटरी काटते। तो जो रिज़्क अल्लाह किस्मत में लिखा था फजर में 5 बजे तो लिख दिया है कि आज शुक्र मोहम्मद के किस्मत में 1000 है तो 1000 मिलेगा, 1000 मिलेगा। अब शुक्र मोहम्मद जाकर अगर लॉटरी कटाए, नंबर मिलाए तो मिल सकेगा? मिल सकेगा नहीं, फेल हो जाएगा। मेरे अजीज, अल्लाह तबारक व तआला बेशक नेकोकार के लिए जन्नत बनाया है और पापियों के लिए, गुनाहगारों के लिए, बदकारों के लिए अल्लाह ने क्या बनाया है? जोर से बोलो, जहन्नम बनाया है। जन्नत में आखिरी बात, जब जन्नती जन्नत में रहने लगेंगे तो जब हम जन्नत में जाएंगे हर तरीके का आराम, हर तरीके का आराम। यहाँ तो खाना के लिए कहना पड़ता है ए खाना लगाओ, लेकिन वहां जैसे ही भूख पेट में लग रही है जन्नत से खाना ऑटोमेटिक हाजिर, ऑटोमेटिक। प्यास लग रही है पानी हाजिर। ज़ूम कर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान बहुत अल्लाह। कीमती बात से इसको खत्म होने दो। बहुत कीमती आखिर में के पानी हाजिर, जो कुछ दिल में तमन्ना और अल्लाह पानी चाहिए, पानी हाजिर, खाना चाहिए, खाना हाजिर। अल्लाह फरमाए जन्नती जन्नत में रहने लगेंगे तो जन्नतियों को कभी हजरत अबू बकर सिद्दीक को दिखाया जाएगा, कभी हजरत उमर फारूक को दिखाया जाएगा। जब जन्नती जन्नत में रहने लगेंगे तो जन्नतियों को कभी हजरत अली को दिखाया जाएगा। और आज जैसे ही मुहर्रम आता है तो हम मुहर्रम में फातिया करते हैं, मुहर्रम में झंडा लहराते, मुहर्रम में हम तजिया बनाते, मुहर्रम में हम ना जाने क्या क्या करते हैं। काश के हुसैन राजी हो जाए, काश के हुसैन को हम देखने को मिल जाए, लेकिन प्यारे देखना नहीं मिलता। लेकिन जब जन्नती जन्नत में रहने लगेंगे तो हुसैन का दीदार करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नती जन्नत में रहने लगेंगे तो रसूलुल्लाह का दीदार होगा। जन्नती जब जन्नत में रहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि जन्नतियों को जन्नत में जब रहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली का दीदार होगा। तो हम वहां तक जाएंगे तब ना, हम वहां तक जाएंगे तब ना।
वहाँ जाने की तैयारी करो मेरे दोस्त, मेरे अजीज। वक्त बहुत ही कम है, हमारे बाहर से मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, ये लोग नहीं आए थे तो तब तक हम लोकल ट्रेन बनकर चला रहे थे। अब आप एक्सप्रेस की टिकट कटाइए और एक्सप्रेस से आप सुनते जाइए। एक्सप्रेस जो है वो कहीं कहीं खड़ा होता है, लोकल तो कहीं कहीं खड़ा हो जाता है, हर जगह पर स्टॉपेज है। इसीलिए अब मैं आपके दरमियान से रुखसत हो रहा हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन चंद कलिमात हदीस व कुरान की रोशनी में जो बयान किया गया, मौला इन तमाम के सदक़े में आज जिस बेटी की शादी हो रही है, ए मेरे मौला उन दोनों को ता क़यामत बधी बंधन में रहने की तौफीक अता फरमा। और ए मेरे आका, जिस तरह तुम्हारे दरमियान और माँ आयशा के दरमियान मोहब्बत थी, ए मेरे मौला इन दोनों के दरमियान मोहब्बत अता फरमा। ए मेरे मौला इन दोनों के दरमियान हजरत जुलेखा और यूसुफ की निकाह का सदका अता फरमा। इन दोनों के दरमियान हजरत मूसा और उनकी बीवी हजरत सफूरा की निकाह का सदका अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला कामयाब रखे, शाद रखे, आबाद रखे। वाखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।